हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिजिक्स में अभी तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड अब ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ग्राफ्स में सिर्फ दो ही टॉपिक लेके चलेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही दो तरह के होते हैं। जैसे कि आप डिस्टेंस का बात कर रहे हो तो अगर कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि टाइम के साथ अपना डिस्टेंस चेंज कर रहे हो, या तो ये हो सकता है आप यूनिफॉर्मली चेंज कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर जो आप ट्रैवल किया वो जितना स्पीड से किया उतना ही अगला, तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन जब स्पीड यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो बात अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ग्राफ का नेचर जो होगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर प्लॉट किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, तो एक्चुअली डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो हम ग्राफ जो बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हम जानेंगे व्हेन स्पीड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हम यहाँ स्पीड का बात कर रहे हैं तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इसको हम v मान लेते हैं, ये d और ये t, तो यहाँ पे d बराबर क्या होगा, bt। ठीक, अब इसके बीच में ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक्सिस का नॉलेज होना चाहिए और उस पॉइंट का, क्योंकि जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं मैथ्स में आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हमें एक्सिस पता होना चाहिए और आपको उस एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है तो वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना है तो डिस्टेंस को आप वाई एक्सिस पे रखोगे और टाइम को एक्स एक्सिस पे रखोगे, क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमें एक्स और वाई एक्सिस तो लेना ही पड़ेगा कुछ इस तरह से। डी टी ग्राफ भी इसको बोला जाता है। ये ओरिजिन हो गया। ठीक, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो टाइम जो है वो सेकेंड में और ये डिस्टेंस मीटर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं व्हेन स्पीड इज यूनिफॉर्म। अब देखो इसे रिप्लेस ऑफ कर दो तो y बराबर v इंटू एक्स, यानी सम कांस्टेंट मान लो, v को यहाँ मान लो कांस्टेंट, सपोज दैट, तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर k इंटू एक्स के जैसा ग्राफ होगा। और v बराबर k इंटू एक्स का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से बनता है, वो हमेशा पास करता है कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यूनिफॉर्म स्पीड का बात कर रहे हैं, तो जैसे कि एक्सिस इस तरह से पहले 2-3 पॉइंट तो हमें ड्रॉ करना ही होगा। ठीक है, जैसे ये मान लो डी और ये टी, यानी कि मान लो जब वो टाइम 0 था तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर, फिर सेकेंड में ये 2 मीटर पे पहुंच गया, 3 सेकेंड पे ये 3 मीटर पे पहुंच गया, 4 सेकेंड पे ये 4 मीटर पे पहुंच गया। दैट मीन्स ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, इसका डिस्टेंस जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी निकालोगे तो स्पीड वही होगा, यहाँ भी वही स्पीड वही होगा, यहाँ भी स्पीड वही होगा, यहाँ भी स्पीड यही होगा, वहाँ भी स्पीड यही होगा। दैट मीन्स हम अभी स्पीड यूनिफॉर्म रख के हम उसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सिस लिखेंगे। ठीक है, पहला एक्सिस क्या हो जाएगा, 0,0, दूसरा हो जाएगा 1,1 2,2 3,3 और 4,4। तो पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा हो गया आपका ये, तीसरा ये, ठीक है, चौथा कुछ ये हुआ। जब इसे ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, जब वो 1 सेकेंड ट्रेवल किया तो जब डिस्टेंस का कितना हो गया, 1 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका। तो सबसे पहले
जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये स्पीड हम यूनिफॉर्म स्पीड पकड़े हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म दैट मीन्स ये स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। हर एक के केस में स्पीड सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे अगर स्पीड निकालते हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ निकालते हो 2/2 तो ये भी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। 3/3 करोगे तो ये भी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। 4/4 को ये भी 1 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अभी हम जो बात कर रहे हैं इस ग्राफ में कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लिया कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट से रिलेट किया ना, ठीक है। तो यहाँ से d क्या हो जाएगा v इंटू टी, और v को हम मान लिए कांस्टेंट। तो ये कुछ इस तरीके से y और x के में रिलेट करके हम ग्राफ बना रहे हैं इसको, क्योंकि हमें इसमें पॉइंट चाहिए तभी हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। आपका स्ट्रेट लाइन होगा कब, जब स्पीड यूनिफॉर्म होगा। पहले इसे राइट डाउन करें, नीचे कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे, राइट डाउन करें पहले। चलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट स्पीड से जो ग्राफ निकल के आया वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो इससे क्या पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ब्लैक में लिखे हुए हैं, कुछ रेड। तो रेड वाला सबसे जरूरी है कि इसको ध्यान रखना है। बच्चा गलत इंटरप्रेट कर लेता है कि ऐसा होता है, जो कि नहीं होता है। क्या नहीं होता है वो हम बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखें, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे बड़ी बात, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तभी उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये ध्यान में रखना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा तभी हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड से। अगर वो पहला 1 मीटर, ठीक है, जितना टाइम लगा रहा है उतना ही टाइम वो अगले 1 मीटर जाने में भी लगाएगा। जैसे देख सकते हो ये पॉइंट है, 1 मीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर। फिर अगले 1 मीटर में कितना किया, तो ये 1 है, तो ये भी तो 1 है ना, तो वो 1 मीटर। दैट मीन्स कर सकते हो कि 2 में 2। जैसे कि अगला 1, तो ये कहाँ को कट कर रहा है, 3 पे, तो ये डिस्टेंस कितना है, 1 ही है ना। ये 1 यूनिट का डिस्टेंस लिए है। तो आप तभी आप बोल सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, ठीक है। सेकेंड, उसका उल्टा, कन्वर्सली मतलब उल्टा। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है तो आप ये 100% कह सकते हो कि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। वो कैसा मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है यूनिफॉर्मली, यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तभी उसका ग्राफ कैसा दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चा ये समझ लेता है कि अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या निकाल लेता है कि वो the distance time graph is a straight line. It does not mean that the object is moving along a straight line. इसका मतलब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टिकल, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो है, जो उसका ट्रैवलिंग पाथ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये कभी नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमें पाथ यहाँ पे हम डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता ना। डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तब डायरेक्शन होता है, तो वो एक स्टेट होता है। बट हम डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाथ जो होगा, उस मूविंग पाथ जो होगा वो एक स्ट्रेट होगा। ये सोचना एकदम गलत है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल्स जैसे कि मान लो यहाँ जा रहे हैं, हमें यहाँ से A to B जाना है, ठीक है। हो सकता है ये ऐसे ऐसे इस तरह से भी गया हो। तो यहाँ क्या करना, मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस है, मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 किलोमीटर है। यहाँ भी टाइम 2 सेकेंड लगा, यहाँ भी 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड 2 सेकेंड। बट देख रहे हो ना, स्ट्रेट पाथ नहीं है ना इसका, ठीक है। तो यहाँ से ये नहीं सोचना है कि वो एक स्ट्रेट पाथ ही होगा अगर उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो वो ऐसा नहीं सोचना है। इसलिए यहाँ पे डज नॉट को ये ध्यान में रखना है, ये चीज़ बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन जैसा है तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा होगा। बस ये कह सकते हो कि उसका
स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, चाहे उसका पाथ कुछ भी हो, ठीक है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन होता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे होता है आपको हम बता चुके हैं, d बराबर वी टी, दैट मीन्स डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। v यहाँ यूनिफॉर्म दैट मीन्स कांस्टेंट, तो इसको y एक्सिस पे रखे तो इसको y से रिप्लेस कर दिए, इसको x एक्सिस रखे तो x से रिप्लेस कर दिए, तो ये y बराबर k इंटू एक्स जैसा ग्राफ है। तो जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है तो आप नेगेटिव से नहीं दिखा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो वहां पे देखेंगे। राइट डाउन करें इसे। अब हम इससे दिखेंगे कि अगर मान लो कि पहले से ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें स्पीड कैसे निकालेंगे। तो पहले इसे राइट डाउन करें फिर हम बताते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि स्पीड कैसे निकाला जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया रहे तो। मान लेते हैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन, आप कहोगे सर यहाँ ओरिजिन से क्यों नहीं पास करा, हो सकता है कि t इक्वल टू 0 से ना लेके t इक्वल टू 1 से शुरू किया हो, ठीक है। जैसे कि अब हम डिस्टेंस स्पीड का बात अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक का भी तो स्पीड हम निकाल सकते हैं ना, तो वो डिपेंड नहीं, बस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान में ये रखना है कि बस डिस्टेंस निगेटिव की तरफ नहीं होता है इसमें, ठीक। अब मान लो कि इसे हम जनरलाइज करेंगे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कुछ t1 टाइम और कुछ t2 टाइम, क्योंकि दो टाइम इंटरवल लेंगे तभी हम बता सकते हैं स्पीड। मान लेते हैं t1 टाइम पे इसका जो डिस्टेंस था वो d1 था, ठीक है, और t2 टाइम पे इसका जो डिस्टेंस था वो d2 था, ठीक है। अब हमें निकालना है स्पीड। स्पीड होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब देखो यहां से यहां तक t1 से t2 तो वो डिस्टेंस मतलब ट्रैवल किया, t1 से शुरू किया t2 तक गया, तो इस टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 टोटल टाइम होगा ना, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, यही डिस्टेंस ना d1 से d2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो गया t2 माइनस t1 लिख सकते हैं, ये t1 t2 है तो ये भी t1 t2, और ये क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है। इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b और ये c, और ये आपको दिख रहा होगा कि ए बी सी जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे 90, ठीक। तो ये स्पीड होता क्या है, तो स्पीड जनरली आपका जो रेशियो होता है BC अपॉन AC, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ का जो स्पीड ये जो होगा ये होगा BC बाय AC, तो BC कितना है D2 माइनस D1 बाय T2 माइनस T1, तो ये होता है स्पीड, और इसको स्लोप भी बोला जाता है। स्लोप कहने का मतलब है, ठीक है, अब जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, स्लोप कहने का मतलब है, ये स्लोप वैसे बोला जाता है रेशियो ऑफ दिस का रेशियो जो होता है स्लोप, वैसे स्लोप tan थीटा को बोला जाता है, जो कि 10th में अब यहाँ क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको tan थीटा sin थीटा के बारे में यहाँ नहीं पता है अभी। तो आप इतना जानो जो स्लोप कहने का मतलब है ये तो जैसे कि इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 10th में आप जाओगे तो पढ़ोगे, अगर ये थीटा है तो ये मान लो ABC है, जहाँ अब यहाँ tan थीटा निकालोगे तो ये होता है, अब इसमें L ये है और ये B ये है और ये H होता है, तो L बाय B होता है, इसी को बोलते हैं स्लोप, ठीक। स्लोप करने का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, तो उस एंगल का tan थीटा के साथ जो वैल्यू होगा, tan थीटा क्या होता है दिस अपॉन दिस, इसी को बोला जाता है स्लोप। तो खैर उतना ध्यान में नहीं रखना है, बस ग्राफ में ये और इसका रेशियो जो होगा उस ट्रायंगल एक बनेगा, उस ट्रायंगल का हाइट अपॉन बेस, ठीक है, वो रेशियो लोगे वो स्पीड कहलाएगा। तो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है। तो अब देखो स्लोप जितना बढ़ेगा इसका स्पीड भी बढ़ेगा, वो कैसे बढ़ेगा वो भी हम बताएंगे। तो आप नोट करके एक पॉइंट लिख लो, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of an object is a straight line the speed
of the object is equal to the slope of straight line। ठीक, अब देखो कह रहा इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो उसका जो स्लोप होता है वही क्या कहलाता है, स्पीड। यानी कि अब पूछ देगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो एक स्पीड देता है। ठीक है, तो इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रेट लाइन, जो कि हमें पता है कब, जब यूनिफॉर्म स्पीड होगा तब, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर उससे निकालना हो तो क्या करेंगे, इक्वल टू द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होगा उसके स्लोप के बराबर है। स्लोप क्या होता है, इसको स्लोप भी बोला जाता है, तो स्लोप होता है दिस रेशियो अपॉन दिस। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले इसे लिख लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है एक ए ऑब्जेक्ट का और एक बी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ए कुछ इस तरह से चल रहा है, बी कुछ इस तरह से चल रहा है, तो पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा। तो स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि इसमें आपको डिजिट नहीं दिया हुआ है जो आप वहां से रेशियो लेके निकालोगे, तो आप स्लोप देखोगे। स्लोप करने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल से उसका झुकाव किसका, अगर झुकाव जिसका ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, अब देखो ये और ये, ठीक, अब एंगल सबसे बड़ा किसका है, अब ये मत समझ लेना कि ये एंगल ये बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल हमेशा बड़ा थोड़ी होता है। देखो ये जो है, अब ये है, अब क्या हुआ, ये एंगल बढ़ा, जैसे ये एंगल ये था, फिर क्या गया, इसका एंगल घट गया ना। यानी कि आप ये देख सकते हो कि टाइम ग्राफ के साथ इस स्ट्रेट लाइन का एंगल जिसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो हम लिखना नहीं चाह रहे हैं बट बताना बहुत जरूरी है कि स्लोप जो होता है ना वो tan थीटा होता है, ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि एंगल जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जिस स्ट्रेट लाइन का एंगल ज़्यादा होगा, जैसे कि यहाँ θ1 मान लो और इसका θ2 मान लो, तो यहाँ पे θ1 ग्रेटर θ2 है। ठीक है, यानी एंगल जिसका ज़्यादा होगा स्लोप उसका tan थीटा उसका ज़्यादा होगा, tan थीटा ही स्लोप होता है। ठीक है, तो आप ये दिमाग में ये मत डालो कि ये 10th का सर जी क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम एंगल से रिलेट करना सिखा रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल ज़्यादा बना रहा है और ये थोड़ा कम बना रहा है। ठीक है, तो जो एंगल ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, यानी कि आप बोल सकते हो बी ग्रेटर स्पीड व्हेन बोथ स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट ए, स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर, इतना भी लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, तो b का जो स्पीड है वो ज़्यादा है। कैसे पता किए, स्लोप से, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो स्पीड देता है और हमें स्पीड ही पूछ रहा है, तो स्लोप का मतलब होता है वो हॉरिजॉन्टल से वो कितना एंगल बना रहा है, एंगल जिसका ज़्यादा होगा उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ये सारा जो था सब यूनिफॉर्म स्पीड का था। तो जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तब कैसा होगा, तो फर्स्ट पॉइंट लिखें, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्पीड चेंज कर रहा है ना। ठीक है, डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म दैट मीन्स कि इक्वल टाइम डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म बात कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब होता है, अब ग्राफ बनाने के लिए 2-3 पॉइंट तो चाहिए ना। मान लो स्टार्टिंग 0 से किया, उसमें डिस्टेंस भी 0 रहा होगा। मान लो फर्स्ट सेकेंड जब वो चला, वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर, अगले फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर ले कितना
4 मीटर। फिर अगले 3 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 7 मीटर। अगले 4 सेकेंड में कर लिया 8 मीटर। दैट मीन्स जब वो चला, जैसे कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये 1 सेकेंड डिस्टेंस था, 1 सेकेंड चला तो 2 मीटर डिस्टेंस चला। अगला 2 सेकेंड, दूसरा सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 लगा, फिर वो 4 मीटर चल लिया। देखो टाइम के साथ साथ उसका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। जैसे अगर एक्सिस आप बनाते भी हो तो इसका ग्राफ देखोगे कोई यूनिक टाइप का नहीं होता, आपको समझ में नहीं आया कि किस तरह से बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट पॉइंट 0,0, सेकेंड है 1,2, यहाँ पे होगा कहीं पे 2,4, यहाँ पे होगा कहीं पे 3,7, कहीं यहाँ होगा 4,8, कहीं यहाँ होगा। देख लो इस तरह अजीब ही ढंग का ग्राफ बन रहा है, यानी कोई मतलब एक स्ट्रेट लाइन टाइप का नहीं होता है। और हर एक जगह पे इसका जो अब इंक्लाइनेशन का मतलब होता है स्लोप। दस इंक्लाइनेशन ऑफ द ग्राफ इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। अगर यहाँ का बात करोगे तो यहाँ से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एंगल कुछ और होगा। यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एंगल कुछ और होगा। अगर मान लो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो तो एंगल कुछ और होगा। यानी कि इसका जो हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप जो होता है ना वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर ग्राफ का स्लोप, अगर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, अगर यूनिक स्लोप नहीं है, यूनिक कहने का मतलब एक जैसा, जैसे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाए थे वहाँ पे स्लोप क्या था, एक जैसा था। कहीं से भी निकालोगे तो स्लोप यानी स्पीड सेम ही है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पीड था, स्लोप एक जैसा था, यानी कि यूनिक स्लोप था। किसमें, फर्स्ट वाला जो पढ़े थे उसमें। बट इसमें यूनिक स्लोप नहीं मिलेगा, हर एक पॉइंट पे आपका स्लोप जो वो डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का अगर हम बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है। तो आज सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिलेगा। हर एक ग्राफ का एक वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको देखने में भी सही और समझने में भी। इसमें हम बहुत कुछ बता चुके हैं, गौर से देखिए, गौर से समझिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप फर्दर नया वीडियो देख सकें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।